नमस्कार दोस्तों, केम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर मनोज शर्मा। लास्ट क्लास में अपन ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। बेसिक्स चीजें इसमें समझने की वो बातें हैं। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां किसी एक आवेश या आवेशों का एक समूह है जिसमें किसी अन्य आवेश को बाहर से लाया जाता है, तो वह आवेश क्या करता है, बल अनुभव करता है। तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश ले जाने पर वह आवेश एक बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन, आवेश या आवेशों का समूह है जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह आवेश बल अनुभव करे उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है तो वह पॉजिटिव चार्ज एक बल का अनुभव करता है, बल को महसूस करता है। उसी बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जब किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश, ये ध्यान देने बात है, एकांक जो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और उसका एम्पलीट्यूड 1 होना चाहिए। एकांक धन आवेश बल को अनुभव करता है तो उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो इसका मैथमेटिकल रूप देखते हैं क्या होता है। जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं। जब किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश बल को अनुभव करता है तो उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब कोई भी एक एकांक धन आवेश है क्यू नॉट, अगर वो बल F को क्या करेगा, अनुभव करेगा, तो उसकी तीव्रता, उसको क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है। अब चूंकि ये तीव्रता है तो इसकी क्या होगी, दिशा भी होगी। तीव्रता एक सदिश राशि है। ठीक है, एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी, जो पॉजिटिव चार्ज पे बल लग रहा है उसी की दिशा के अनुदिश। धन आवेश पे लगने वाले
बल की दिशा के अनुदिश। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका मात्रक। इसका मात्रक होता है, वो होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। साथ ही साथ इस इक्वेशन से अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन से जो बल की वैल्यू आएगी, बल F, वो होगा F इक्वल टू क्यू नॉट ई। F क्या होगा? क्यू नॉट ई के इक्वल होगा। जिससे क्या होगा? जिससे ये देखा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आइए, साथ ही साथ इस इक्वेशन से ये पता चलेगा कि जो बल होगा F, वो होगा क्यू नॉट ई। ठीक है, इसके अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में धनावेश पे बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पे बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगेगा। देखो, धनावेश पे बल कैसा लगेगा? धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश पर विपरीत दिशा में लगता है। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें क्या होगा? एक बिंदुवत आवेश, छोटा आवेश रहेगा, जिससे कुछ दूरी r पर एक परीक्षण आवेश रखा जाएगा। उस पे क्या करना है अपन को? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो ये एक बिंदु है O, इस पे एक आवेश Q रखा हुआ है, यहाँ से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नोट। हमेशा परीक्षण आवेश Q नोट पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं। तो इस O के कारण बिंदु P पर r, जो कि r दूरी पर स्थित है, के कारण इस पर तीव्रता अपन को फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे? इस Q के कारण Q नोट पर बल निकालेंगे। तो फोर्स होता है कूलॉम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q पहला वाला, और इसका है Q नोट अपॉन बीच में इसकी दूरी r का स्क्वायर। ठीक है, अपन हम जानते हैं कि जो E होता है वो क्या होता है? F अपॉन परीक्षण आवेश Q नोट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं ऐसे लिख सकता हूं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड, जो कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब देखो इसकी दिशा सदिश राशि, चूंकि इसकी दिशा, अगर ये आवेश कैसा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो इसकी दिशा ये हो जाएगी। अगर ये आवेश नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन, इसकी दिशा ये हो जाएगी। ये दिशा किस पे? इस वाले चार्ज पे डिपेंड करती है। तो इसकी दिशा Q पर निर्भर होगी। ठीक है, साथ ही साथ इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत भी है कि अलग अलग, मान लीजिए किसी एक बिंदु आवेश पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, E1, E2, E3, E4।
तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इनका सदिश योग होगा। तो परिणामी परिणामी क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इसका क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। देखो ये विद्युत बल रेखा है, वास्तव में कोई वक्र नहीं है, ये एक वर्चुअल कर्व है, काल्पनिक वक्र है जिसपे धनावेश गति करता है। तो देखो एक ऐसा काल्पनिक वक्र जिस पर कोई धनावेश स्वतंत्र रूप से गति करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में महत्वपूर्ण 3-4 पॉइंट्स हैं, जैसे कि विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। प्रदर्शित करती है, जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ कोई बल रेखाएं निकली हुई है, लेकिन इस जो बल रेखा है इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर मैं इस पर हर पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं तो ये क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। इस बिंदु पे ये टेंजेंट स्पर्श रेखा है, तो इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है। इस वाले बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है। इस वाले विद्युत क्षेत्र की पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है। मतलब विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो पॉजिटिव से तो स्टार्ट होती हैं। विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ निकलेगी, हमेशा बल रेखाएं क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, ये बल रेखाएं हैं क्या होगी, बाहर की तरफ निकलती है। और दूसरी बात, नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ, ये देखो अंदर की तरफ आ रही है। दूसरी अगर मैं एक ड्रॉ करूं तो ये ऐसे आएगी, नेगेटिव चार्ज पे अंदर की ओर प्रवेश कर। बल रेखाओं का एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि विद्युत बल रेखाएं आपस में कभी भी काटती नहीं है। विद्युत बल रेखाएं आपस में काटती नहीं है, आपस में काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती, इसका रीजन है देखो,
अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई नेगेटिव चार्ज है, एक विद्युत बल रेखा है ऐसे जाएगी, इससे पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ, दूसरी विद्युत रेखा है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ। लेकिन अगर कोई दूसरी अन्य विद्युत बल रेखा क्या हो, इसको काट दे, ऐसे कोई काट दे, तो क्या होगा देखिए, इस वाली बिंदु पे जो इसका कटान बिंदु है, इस पे क्या स्पर्श रेखा खींचते हैं। देखिए एक स्पर्श रेखा ये, इस पे एक स्पर्श रेखा ये, अंदर वाले पे स्पर्श रेखा ये, जिससे क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा हो जाएगी, एक दिशा ये, एक दिशा ये, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसीलिए विद्युत बल रेखाएं आपस में काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? क्योंकि उसके कटान बिंदु पर जब स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उसमें विद्युत क्षेत्र की दो या दो से ज्यादा दिशाएं हो जाती है, जिसके कारण वो चीजें पॉसिबल नहीं है। एक महत्वपूर्ण बिंदु, विद्युत बल रेखाएं समरूप विद्युत क्षेत्र में, जहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, समांतर होती है, वहां पैरेलल होती है, वहां पैरेलल होती है, सेम डिस्टेंस पे होती है वहां। ठीक है, जैसे विद्युत समरूप विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं कैसे होती है, पैरेलल होती है। और इसका एक लास्ट पॉइंट, किसी भी चालक में, किसी भी चालक में विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, लंबवत होती है। जैसे ये कोई एक चालक गोला है, ठीक है, तो इसमें जो विद्युत बल रेखाएं निकलेगी वो क्या निकलेगी, लंबवत निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? विद्युत द्विध्रुव में दो समान चार्ज, परिमाण में तो समान लेकिन आवेश विपरीत होते हैं, उनको एक बहुत कम दूरी पर रख दिया जाता है, तो वो क्या होते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। जैसे HCl है, ठीक, H पॉजिटिवली चार्ज होता है और Cl नेगेटिवली चार्ज होता है। इनको जब बहुत पास पास रख दिया जाता है HCl में, तो ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, तो ये क्या करता है, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव में समान परिमाण व विपरीत आवेश वाले दो चार्ज को अल्प दूरी पर रखे होते हैं, जिसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो ये एक है चार्ज माइनस क्यू, ये एक चार्ज प्लस क्यू, इनकी बीच की दूरी 2l मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब बात करते हैं इसके द्विध्रुव आघूर्ण की। द्विध्रुव आघूर्ण, वो द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है,
किसी भी द्विध्रुव में उसके चार्ज के परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव के आवेश व उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी सदिश राशि है। P की वैल्यू हो जाएगी, एक चार्ज Q, बीच की दूरी उनकी 2L, तो ये क्या हो जाएगी, इनके बीच की दूरी 2L, तो ये क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मैं मात्रक बताऊं तो मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर। साथ ही साथ ये एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा होगी माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक में इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एक तो अक्षीय स्थिति पे और एक निरक्षीय, एक तो इसके हॉरिजॉन्टल और एक इसके वर्टिकल, दोनों पोजीशंस पे क्या पड़ेंगी, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ेंगी। तो आइए देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से बोर्ड, ये वाला टॉपिक और नेक्स्ट वाले टॉपिक से बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, 4 से 5 नंबर का डेरिवेशन है ये, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा विद्युत क्षेत्र की अक्ष पे या फिर निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, द्विध्रुव की अक्ष पे या निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक आवेश है -Q, ये दूसरा आवेश +Q, इनके बीच की दूरी 2L, साथ ही साथ इसकी जो अक्षीय स्थिति यहां पे, यहां से R दूरी पे, ये मान लिया बिंदु O है, ये P है, ये M है। M बिंदु पे इस द्विध्रुव के कारण तीव्रता अपन को निकालनी है, ठीक है। तो देखिए, इसको पहले मैं थोड़ा सा बताऊं, ये पूरी दूरी R है, ये 2L है, तो ये आधी दूरी हो जाएगी L, तो ये भी आधी दूरी L होगी। साथ ही साथ ये R है, तो ये हो जाएगी R, पूरी R में से L माइनस किया तो ये दूरी हो गई R माइनस L, और ये यहां से लेके यहां तक की दूरी हो जाएगी ये R और ये L, ये पूरी हो जाएगी R प्लस L, ठीक है। तो आपको देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इनके बीच की दूरी। अब पहले P बिंदु के कारण देख रहा हूं मैं, ठीक है, +Q चार्ज के कारण, +Q के कारण, तो इसके बीच की दूरी आ जाएगी R माइनस L, ये कितनी हो गई R माइनस L। चूंकि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, कोई परीक्षण आवेश है, तो वो भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा, तो इसकी क्या होगी, दिशा होगी P से M की तरफ, इसकी दिशा होगी PM, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं -2 के कारण।
माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4πε0। क्यू की जगह क्यू परिमाण लेना इसका, क्योंकि यहाँ पे दिशा क्या है अपन अलग से डिफाइन कर रहे हैं। बीच की दूरी क्या होगी माइनस क्यू से, बीच की दूरी r प्लस एल, ये स्क्वायर आएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये r माइनस एल है तो ये वाली राशि क्या होगी, पहले इसका देखते हैं। इसके कारण इसकी क्या होगी दिशा इस साइड, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों की क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसके कारण इसकी दिशा होगी m से o की। ये E1 है, ये E2 है। ठीक है, अब परिणामी अपन को तीव्रता निकालनी है, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी तीव्रता होगी, दोनों की दिशा अपोजिट है तो दोनों को माइनस कर दो। परिणामी तीव्रता E क्या होगी, E1 माइनस E2। ठीक है, तो E1 क्या हो गया 1/4πε0 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस E2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 E2 हो गया 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से Q अपॉन 4πε0 और Q अपॉन 4πε0 कॉमन ले लेता हूं। Q अपॉन 4πε0 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बच गया 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहां से बच गया r प्लस एल का होल स्क्वायर, जिससे क्या होगा देखो, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और यहां से r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 4rl हो गया। और नीचे देखो क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और बाहर क्या है, इसको सोल्व किया तो वो आ गया बाहर Q अपॉन 4πε0 तो दिया हुआ है 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अपन जानते हैं कि जो P होता है वो होता है Q इंटू 2l, तो Q इंटू 2l को मैं P लिख रहा हूं, ये Q और यहां से 2 और L, तो ये क्या बच गया 2pr अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो L है वो R की रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत बहुत छोटा है। L क्या है, बहुत बहुत छोटा है R की रेस्पेक्ट में, तो इस L को क्या कर देंगे अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहां से क्या होगा 1/4πε0 को K लिख रहा हूं मैं, 2kpr अपॉन r की पावर 4, एक r से r कैंसिल, तो यह हो गया 2kp अपॉन r क्यूब। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी मैं डायरेक्शन बताऊं तो डायरेक्शन क्या होगी, द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव। नेक्स्ट पढ़ते हैं द्विध्रुव की निरक्ष पर तीव्रता। अब क्या करना है, पहले इसके अक्ष पे देखी थी, अब इसके निरक्ष पे तीव्रता देखते हैं।
ये कोई माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच की दूरी 2l, जिसमें l ये और l ये। अब इसके निरक्ष बिंदु पे, P बिंदु पे इसकी क्या देखनी है, तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कराएंगे। ये एंगल मान लिया थीटा, तो ये एंगल भी कितना थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये दूरी मान ली r है, r दूरी पे अपन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज लेंगे। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होने के कारण इसके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी, ठीक है, E1 मान लेते हैं इसको। और पॉजिटिव चार्ज के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा रिपल्सिव होगी, इसको मैं मान लेता हूं E2, ठीक है। तो इन दोनों का परिणामी, इसका और इसका परिणामी देखते हैं। देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, तो इसके कारण E2 का इधर जो फैक्टर होगा वो होगा E2 cos थीटा, और E1 का इस साइड भी फैक्टर क्या होगा, E1 cos थीटा। साथ ही साथ जो इसका इधर फैक्टर होगा वो होगा E1 sin थीटा, और इसके इस साइड जो फैक्टर होगा वो E2 का फैक्टर होगा E2 sin थीटा। अब ये दोनों फैक्टर क्या हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे या इक्वल्स हो जाएंगे। ये दोनों क्या हुए, सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और नेट जो इंटेंसिटी है वो नेट तीव्रता इस डायरेक्शन में आ जाएगी। देखो इसका डेरिवेशन क्या है, सबसे पहले -q चार्ज के कारण, -q चार्ज के कारण, -q चार्ज के कारण E1 कितनी है, E1 cos थीटा, और वो कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन इसके और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी, ये बिंदु, इस वाले बिंदु और इसके बीच की दूरी। अब देखो ये एक क्या है, ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये दूरी r है, ये l है, तो ये हो जाएगी r² प्लस l² का अंडर रूट। तो इनके बीच में दूरी आ गई r² प्लस l² का अंडर रूट का स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर। साथ ही साथ ये क्या है, यहाँ कोस थीटा होगा l अपॉन अंडर रूट l² प्लस r²। तो यहाँ कोस थीटा की वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन ये अंडर रूट से r² कैंसिल, r² प्लस l², कोस थीटा की जगह l अपॉन अंडर रूट r² प्लस l²। इससे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q l अपॉन r² प्लस l² की पावर 3/। साथ ही साथ अब पॉजिटिव चार्ज के लिए E2 वो भी ऐसे होगा E2 cos थीटा। सिमिलरली इक्वेशन 2 होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू l अपॉन r² प्लस l² की पावर 3/2। तो परिणामी अपन को तीव्रता निकालनी है, परिणामी तीव्रता होगी E1 प्लस E2, वो हो जाएगी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक QL और एक QL, 2QL अपॉन r² प्लस l² की पावर 3/2। वापस से r इज ग्रेटर देन l, तो l को नेगलेक्ट कर सकते हैं, जिससे 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 3। इस 2QL को मैं p लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k, साथ ही साथ अपॉन r3।
तो ये नेट जो तीव्रता होगी, नेट ई होगा, वो होगा KP अपॉन RQ। इसकी डायरेक्शन देखें तो ये प्लस Q से माइनस Q इस साइड है, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, वापस से ये कोई माइनस Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज, इनके बीच में दूरी 2l। लेकिन अब क्या, इससे थीटा एंगल पे कोई बिंदु है P, इस पे अपन को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए देखो क्या किया जाता है, ये P बिंदु है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। ठीक है, इससे टोटल नेट तीव्रता ये आई। इसके दो घटक होंगे, एक इस साइड होगा ई का ई कोस थीटा, और इस साइड होगा इसका ई साइन थीटा। जो रिजल्टेंट ये आएगा वो ई साइन थीटा और ई कोस थीटा का रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ ये विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बलाघूर्ण, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका -Q चार्ज और +Q चार्ज है। अपन जानते हैं किसी भी द्विध्रुव पर बल होता है F = Q × E होता है। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव पर क्या लगेगा, बल लगेगा। अब विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, बल आघूर्ण, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये -Q है, ये +Q है, ये एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच में दूरी 2l है, तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। ठीक है, अब देखो बल आघूर्ण, बल आघूर्ण होता है बल गुणा बल के लंबवत दूरी। तो इसका बल होगा Q × E, और इसकी लंबवत दूरी कितनी होगी, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। इसको लिखते हैं QE 2l साइन थीटा। Q और 2l तो हो गया P, E साइन थीटा, E साइन थीटा। बल आघूर्ण को टो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, तो इसको मैं टोस में लिख सकता हूं P क्रॉस E, टो = P क्रॉस E। ये हो गया बल आघूर्ण। जब थीटा मैक्सिमम हो 90 डिग्री, तब टो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, PE, जिससे P क्या हो गया, टो मैक्सिमम अपॉन E। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। केम गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।